प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को अत्यंत लोकप्रियता प्रदान करते हैं। सभी देखने वालों का स्वागत है। और आइए दर्शकों, माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आप सब की तरफ से माँ के चरणों में पुष्प अर्पण कर रहा हूँ कि हे माँ, सब भक्तों पर अपनी कृपा को बनाए रखिए और हम सब पर आप अपनी दया दृष्टि बनाएं, जिससे सभी भक्तों का कल्याण हो, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, सदा कुल यश धन की वृद्धि होती रहे। तो जय माँ अपराजिता देवी माता के चरणों में आप श्री सब प्रियजनों की तरफ से प्रेम पूर्वक प्रार्थना पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। जय श्री राम बोलेंगे और हनुमान जी को भी प्रणाम करेंगे कि हनुमान जी अपनी कृपा हम पर सब पर बनाए रखें। कलयुग के देवता जब हनुमान जी की कृपा हम पर होती है तो किसी प्रकार की कोई भी ग्रह बाधा हम पर नहीं आती। सभी पाप और क्रूर ग्रहों की पीड़ा से हनुमान जी हमें मुक्त करते हैं। जय श्री राम, जय वीर हनुमान। पुष्पम समर्पयामि। आइए दर्शकों, मस्तक पर तिलक धारण करते हैं और शंखनाद करके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आदित्या वसवो रुद्राः विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकं ते प्रयच्छन्तो सर्वकार्यार्थसिद्धये। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। गुरुदेव कृष्णन जी महाराज की जय। सभी प्रियजनों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आइए शंखनाद करते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो आइए दर्शकों, प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से अभी जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बोलिए बेटा। जी, मेरा नाम यशपाल सिंह। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी, हम अमरोहा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। मेरी उम्र गुरुजी 22 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 11। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। श्रीमती सरोज देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन फल नहीं मिलता और पिछले काफ़ी समय से आप अपने रोजगार को लेकर बेटा सुखी नहीं हो, दुखी रहते हो बेटा। बेटा अभी रोजगार में बाधा आ रही है बेटा, मेहनत का फल नहीं मिलता। जी हाँ।
कोई बेटा क्या किसी सिलाई का कपड़े का काम करते हो बेटा कुछ? जी हाँ। जी। पिताजी का नाम क्या है बेटा आपके? लक्ष्मी। आपके घर में बेटा भाई की संख्या कम, बहनों की संख्या ज़्यादा है? जी हाँ। बहनें 3 है बेटा आपकी? जी। अच्छा ये बताओ बेटा क्या पिछले 3 से 4 महीने में रोजगार में दिक्कत बढ़ी है आपकी? जी हाँ। बेटा अब एक काम करना, रोजगार तो बेटा मैं आपका अच्छा चलवाऊंगा और कभी भी कमी नहीं आएगी। सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है बेटा, आपको सबसे पहले अपने घर के पूरब उत्तर कोण में, जिस भी कमरे में जिस भी घर में रहते हो उसके पूरब उत्तर कोण में आने वाले सोमवार को बेटा एक कांच की बोतल में गंगा जल भर के सोमवार को सूर्योदय काल में नहा धोकर एक लाल कपड़े पे स्थापित कर देना। बस ये उपाय बेटा आपको सबसे पहले करना है, बहुत ही अद्भुत आपको फल मिलेगा। आने वाले शनिवार से 43 दिन लगातार मस्तक पर आपको गीली मिट्टी का तिलक लगाना है। कहीं से बेटा बिल्कुल साफ खेत की मिट्टी लेकर आओ और उसको शनिवार से 43 दिन लगातार आपको अपने मस्तक पर गीली मिट्टी का तिलक लगाना है। एक बेटा घर में रोटी रोज बनानी है, उसमें नमक, चीनी, घी और काले तिल डालने हैं। उस रोटी के बेटा 2 टुकड़े कर देना। आधी रोटी बेटा गाय को, आधी रोटी तोड़कर पक्षियों को डालनी है। ये अपना नियम बना लीजिए। 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को रोज डालना है। 5.25 रत्ती वजन का बेटा शुद्ध पन्ना रतन आपको सदैव अपने कंठ में धारण करके रखना है। और वर्ष में एक बार आपको किसी किन्नर को बेटा एक हरी साड़ी, कुछ दक्षिणा पैसे के साथ में दान करनी है। कभी भी जीवन में किसी प्रकार का बेटा नशा नहीं करना। पान, बीड़ी, तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। शराब ना तो पीना, ना किसी को पिलाना। रात का खाना सदैव नीचे बैठ के खाया करो। और बेटा आपको जन्म से ही केतु का भी दोष है बेटा। किसी योग्य विद्वान से केतु की विधिवत शांति करवा के अपने जीवन की बाधाओं को दूर करें। इससे आपके साथ साथ ये उपाय करने से आपकी बहनों का भी पूर्ण कल्याण हो जाएगा बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। जी मेरा नाम सफदम है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी पंजाब। अपनी उम्र बताइए बेटा। 25 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 25। अपनी माँ का नाम बताएं। मेरी माँ का नाम अफसाना। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। जी बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। अच्छा जी। जी बोल दिया। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा विवाह तो आपका हो चुका है जी, लेकिन कुछ बेटा संतान की बाधा दिखाई दे रही है। दूसरा बेटा घर में आपके पैसे की ज्यादा स्थिरता, लाभ और बरकत नहीं है बेटा। जी ऐसा हो रहा है बेटा? हाँ जी, हाँ जी। चेहरे और बाजू पर कोई बेटा तिल का निशान तो नहीं है बेटा आपके? कैसा? आपके चेहरे और बाजुओं पर बेटा कोई बारीक तिल का निशान है बेटा? होगा सर, मैंने देखा नहीं। सिर से बेटा कुछ बाल टूटते हैं ज्यादा? हाँ जी।
एक तो बेटा जीवन में कभी गुस्सा मत करना। अगर क्रोध को बढ़ाओगे तो जीवन में बरकत खत्म हो जाएगी। जितना जीवन में शांति से जीवन जियोगे, पति से संबंध अच्छे रखोगे, उतना आपका भाग्य उदय होगा। आपको जन्म से ही बेटा सूर्य और बृहस्पति का दोष है, जिसके कारण संतान में बाधा और जीवन में मिलने वाले लाभ और यश में बेटा कुछ कमी दिखाई दे रही है। एक तो आने वाले बृहस्पतिवार से माथे पर, कंठ और नाभि पर बेटा हल्दी का तिलक लगाना नित्य दिन शुरू कर दीजिए। हर गुरुवार को बेटा आपने मंदिर में 4 केले दान करने हैं। इसके अलावा बेटा अपने वजन के बराबर जौ किसी भी बुधवार के दिन बेटा किसी मंदिर में या गौशाला में जाके दान कर देना। पति पत्नी बेटा दोनों को शुद्ध पीताम्बरी पुखराज रत्न धारण करना है। और बेटा एक बड़ा विशेष उपाय दे रहा हूँ आपके पति के लिए, जिससे आपके पति का रोजगार बढ़ेगा। उनको बोलना बेटा 2 बूंदी के लड्डू रोजाना लेने हैं, उसको तोड़कर बेटा कौवों को या पक्षियों को रोज डालना है। ये अपना नियम बनाना है। अपने पैसे से कभी किसी को शराब ना पिलाएं, किसी को शराब की पार्टी ना करें, किसी की जीवन में झूठी गवाही नहीं देनी। सूर्य बृहस्पति को प्रबल करने के लिए, संतान की प्राप्ति और बेटा धन की वृद्धि के लिए बेटा विधिवत पितरों का विसर्जन और त्रिकाल यज्ञ अवश्य करवाना। रात का खाना पति पत्नी दोनों को नीचे बैठ के खाना है। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। जीवन में बेटा किसी की निंदा चुगली कभी मत करना, नहीं तो भाग्य कम होगा। काले नीले कपड़े पहनना बंद कर दीजिए, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। माँ अपराजिता की बड़ी विशेष कृपा होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको चंद्रमंगल राजयोग की जानकारी दे रहा हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा मंगल का समसप्तक योग होता है, यानी ठीक आमने सामने विराजमान है, या चंद्र मंगल की युति बन जाती है, यानी चंद्रमा मंगल किसी भी भाव में इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो इसको चंद्र मंगल राजयोग और लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल का राजयोग है तो आप इसको लक्ष्मी योग मान के चलिए। ऐसा व्यक्ति अपने मन की इच्छा से अपार धन का स्वामी बन जाता है और प्रकृति भी उसका साथ देती है। यदि मंगल की राशि में चंद्रमा और मंगल का योग बन जाए, यदि चंद्रमा की राशि में मंगल का योग बन जाए और चंद्रमा का योग बन जाए, यदि बृहस्पति की राशि में चंद्र मंगल का राजयोग बन जाए, यदि चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठ के मंगल के साथ में राजयोग बना लें, और यदि मंगल अपनी उच्च की राशि मकर राशि में बैठकर चंद्रमा के साथ में योग बना लें, तो इसे अपार धन और लक्ष्मी का योग कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जीवन में धन के साथ में समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आध्यात्मिक उन्नति और सत्कर्म करके एक विशेष पद और विशेष लोगों की सहानुभूति भी प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत ही चमकदार, बहुत ही निर्मल होता है। उसको संसार में अपार प्रतिष्ठा और पद की प्राप्ति होती है। उसके पास मकान, भूमि, भवन के अपरंपार योग होते हैं। यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमंगल राजयोग को फलित करने के लिए महादेव पर, शिवलिंग पर जाकर सोमवार को और मंगलवार को शहद और दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को चांदी का चकोर टुकड़ा और तांबे का सिक्का सदैव अपनी जेब में, अपने पर्स में रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के दिन गरीबों को खीर और भोजन अन्न का साथ में दान करना चाहिए। इससे व्यक्ति का प्रबल राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ट्रायंगल मूंगा और बहुत ही उच्च कोटि का मोती अवश्य धारण करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, ये रत्न धारण करने से पहले आप अपनी कुंडली में ये अवश्य देख लेना कि चंद्रमा और मंगल का संबंध आपकी कुंडली में 6, 8, 12 से तो नहीं है। यदि 6, 8, 12 भावों से चंद्रमा और मंगल का संबंध आपकी कुंडली से है तो आपको ये रत्न धारण नहीं करने चाहिए। उस अवस्था में आप चंद्रमा और मंगल की धातु धारण कर सकते हैं, जैसे तांबे का कड़ा और चांदी का छल्ला। इस प्रकार से आप चंद्रमंगल राजयोग को प्रबल कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। आवाज आ रही है बेटा आपको? जी जी जी। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। मेरा नाम हरेश यादव है बाबा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम बंगाल से बात कर रहे हैं महाराज जी। जी, अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं।
उम्र महाराज जी है उसका 2001 का, ये जो है जन्म 2001 मई का। जी, आप किसके लिए, अपने लिए जानना चाहते हैं बेटा? ना, वो लड़का को तबीयत खराब रहता है तो आपको चैनल पर देखे अच्छा, लड़के का नाम, लड़के का पूरा नाम बताइए। आशीष यादव। जी, 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। बेटा जल्दी से एक नंबर बोलो। 1 से 36 समझ में नहीं आ रहा बाबू। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में कोई भी एक नंबर बोल दो बेटा। अच्छा, तो 25। बच्चे की माँ का नाम बताएं। राधिका देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा स्वास्थ्य की तो काफ़ी दिक्कत है, लेकिन ये जो दोष है बेटा, ये ग्रह का दोष नहीं है। आपके परिवार में आपके पुत्र के ऊपर बेटा थोड़ी प्रेत बाधा और तंत्र बाधा दिखाई देती है, जी महाराज, जिसके कारण बेटा दवाई से कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा और लंबे समय की बेटा ये बीमारी दिखाई देती है। बहुत काली छाया और नकारात्मक ऊर्जा प्रतीत होती दिखाई दे रही है। इसका बेटा थोड़ा विधिवत उपाय करें। सबसे पहले तो बेटा आपको करना क्या है, आपको रोजाना बेटा 7 आम के पत्तों की व्यवस्था करनी है। रात्रि के समय बेटा वो आम के पत्ते बेटा आपको एक जल की बाल्टी भर के उसमें डालने हैं। बच्चे को सुबह उससे स्नान करवाना है उस जल से। दूसरा बेटा आपको बेटा इस बच्चे के लिए एक विशेष उतारा करना है। एक सूखा हुआ बेटा नारियल लेके उसको काले कपड़े में बांध देना। उस काले कपड़े के अंदर बेटा आपको सूखे नारियल के साथ में 1 मुट्ठी काले तिल, 1 मुट्ठी जौ, 1 मुट्ठी पीली सरसों बेटा डालकर शनिवार को सूर्यास्त के समय बच्चे के सिर से 7 बार वार कर उसको जाके बेटा आपको जलाना होगा। और जब उसकी राख बन जाए बेटा पूरी तरह से उसको किसी कूड़े के ढेर पे डालना होगा। और ये आपको बोलना होगा, जो भी व्यक्ति उसको डालने जाएगा राख कूड़े पर, ये अवश्य बोलना है कि तू जहाँ से आई है तू वहीं चली जा। इस प्रकार से बेटा आपको ये प्रयोग करना है। ये प्रयोग बेटा आपको 4 शनिवार करना है। अपराजिता का स्तोत्र आपको घर में रोज सुबह शाम पढ़ना और सुनना है। इसके अलावा बेटा एक बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना, बच्चे के हाथ से आप जितना ज़्यादा हो सके 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को डालें और इसके वजन के बराबर भी आप एक बार 7 प्रकार का अनाज बेटा गौशाला में या किसी कुष्ठ आश्रम में या किसी मांगने वाले को ये दान कर सकते हैं। 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष और 5.25 रत्ती का सूर्यकांत मणि रतन लाल रंग के धागे में इस बच्चे को बेटा गले में धारण करवा देना। ये उपाय बेटा करना। केतु और राहु से बेटा प्रेत बाधा उत्पन्न होती है, वो इसके जन्म लगन को प्रभावित करते हैं। तो उसके लिए बेटा घर में थोड़े मोर के पंख रखें। सुबह उठते ही बच्चे को सिर से लेके पांव तक बेटा उस मोर के पंखों से बेटा एक बार झाड़ा लगाना है। ये उपाय बेटा कर लेना, अवश्य ही आपका बच्चा लाभ को प्राप्त करेगा। घर के पश्चिम दिशा में रोजाना लाल वटके तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। इससे घर में बाहरी किसी भी बुरी शक्ति का ना तो प्रवेश रहेगा, ना कोई ऐसी बुरी शक्ति घर पे अपना स्थान बना पाएगी। उपाय करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, प्रियजनों, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम।
बेटा आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, हरिओम। जी बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए। नाम परमानंद कुमार। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम गाजीपुर से बोल रहे हैं बाबा। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। उम्र 27। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 21। अपनी माँ का नाम बताओ। फूलमती देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी हाँ। बहुत जीवन में संघर्ष और बेटा घर में परेशानियां बनी हुई हैं। दूसरा बेटा एक बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना, आपको जन्म से ही शुक्र दोष लगा हुआ है और सूर्य आपका अति पीड़ित अवस्था में है, जिसके कारण परिवार का सुख, मान सम्मान और विवाह का योग, विवाह का सुख बहुत बुरी तरह से बेटा आपका प्रभावित रहेगा। आगे बेटा संतान के सुख में भी कमी दिखाई देती है। पितृदोष भी बेटा आपको पूर्ण रूप से लगा हुआ है और बेटा कहीं ना कहीं बेटा विवाह कार्य में बहुत अड़चने और बाधाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। इसी कारण बेटा आप जीवन में पीड़ित और बेटा परेशान रहोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका भाग्य उदय नहीं होगा या आपको सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति नहीं होगी। कुछ दोष हैं, कुछ जिंदगी में बेटा आपके ग्रहों का प्रकोप है, आप उसका निवारण कर लेना। अवश्य ही आपका जीवन सामान्य, समृद्ध और सुख से परिपूर्ण हो जाएगा और एक सुखी वैवाहिक जीवन का बेटा आपके जीवन में योग बनेगा। सबसे पहले बेटा आपको दूर्वा, हर बुधवार को बेटा थोड़ी ताजी कोमल कोमल बेटा दूर्वा तोड़नी है, उसकी जड़ें अलग कर देना। बिल्कुल कोमल दूर्वा होनी चाहिए और उसकी बेटा बारीक बारीक ताजी दूर्वा लेके गंगा जल कच्चे दूध से धो के हर बुधवार को मंदिर में जाके गणपति पे आप उसको चढ़ाएं, गणपति जी को अर्पण कर लें। इससे बेटा घर में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। रोजाना संध्या काल में थोड़ी साबुत मूंग की दाल पानी में भिगो के रखें, सुबह पक्षियों को, कबूतरों को डालना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा बेटा आपको रोजाना थोड़े से बेटा आपको 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को नित्य दिन डालना है। आने वाले शुक्रवार के दिन 800 ग्राम दही या 800 ग्राम जौ अपने हाथ से बेटा बहते पानी में प्रवाह कर देना। शुक्रवार से 43 दिन लगातार मस्तक पर दही का तिलक लगाना है और एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनवाकर उसको सदैव अपने पर्स, अपनी जेब में सदैव रखें। जितना अधिक हो सके गौ माता की सेवा किया करें। वर्ष में एक बार कम से कम 100 गौओं को जाके हरा चारा गौशाला में आपने अवश्य खिलाना है। शुद्ध पन्ना रतन और शुद्ध बेटा रूबी रतन आपको अपने कंठ में धारण करना है, जिससे परम भाग्योदय होगा और आपका राजयोग जागृत होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, एक और प्रिय जन को इस कार्यक्रम से जोड़ लेते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। वैशाली। बेटा अपनी टीवी की आवाज को बंद करिए। वो आवाज मुझे सही में नहीं सुने आ रहा। थोड़ा बाहर आके बात करो। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? मेरे को शादी नहीं हुआ अभी। बेटा कितने वर्ष के हो? मेरे भाई के बारे में पूछना है, मेरे भाई में पूछना है। भाई का नाम बताओ। अनिल कुमार। कितने वर्ष का है आपका भाई? 35। भाई की माँ का नाम बोलिए।
हाँ, जगदम्बा बाई। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना, फोन नहीं काटना। हरिओम। हरिओम। बेटा आपकी भाई की नौकरी और विवाह दोनों में समस्या दिखाई दे रही है बेटा। नौकरी में दिक्कत आ रही है बेटा। हाँ विवाह में अड़चन आ रही है भाई के। हाँ। आपका जो भाई है बेटा, इस बच्चे को बेटा जन्म से ही प्रबल पितृदोष है बेटा। धन और विवाह के क्षेत्र में पितृदोष का प्रभाव दिखाई देता है, जिससे बेटा इस बच्चे का शुक्र और बेटा शनि दोनों पीड़ित अवस्था में। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, 8 किलो कच्चा कोयला और 8 बेटा सूखे नारियल भाई के हाथ से शनिवार को बहते पानी में प्रवाह कर देना। भाई को बोलना शनिवार से 43 दिन लगातार मस्तक पर गीली मिट्टी का तिलक आपके भैया को रोज लगाना है और शुक्र का उपाय करना है। एक तो रोजाना बेटा रोटी पर 1 चम्मच दही 1 चम्मच चीनी रखकर ये भाई आपका रोज अपने हाथ से गाय माता को रोज खिलाए। सुबह जब बच्चा स्नान करता है तो जल के अंदर थोड़ा कच्चा दूध डालकर रोज स्नान करेगा। इसके अलावा एक चांदी का चौकोर टुकड़ा बनवाकर 1.25 किलो चावल 1 मीटर सफेद सूती कपड़े में बांधकर आने वाली पूर्णमासी के दिन उसे घर में पूजा के स्थान पर स्थापित करना है और रोजाना उस पोटली को कच्चे दूध का तिलक लगाना है। ऐसा करने से घर में धन और विवाह का योग बच्चे का दोनों फलित हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा शुद्ध पन्ना रत्न धारण करें और योग्य विद्वान से पितृदोष की शांति करके शुक्र और शनि की बेटा विशेष कृपा प्राप्त हो। इस प्रकार से बेटा आपको विशेष अनुष्ठान अवश्य करवाना है। घर में शराब की बोतल बिल्कुल भी नहीं रखनी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। जवानी, द्रव्य विभव, स्वामित्व और विचार शून्यता, इन चारों में स्वतंत्र एक एक भी अनर्थ का कारण हो जाता है। जहां चारों एक साथ हों वहां की तो बात ही क्या है, वहां तो अनर्थ ही अनर्थ होगा। वहां तो हर शाख पे उल्लू बैठ जाएगा। ये चारों जो दोष बताए गए, ये जिस प्रकार एक उल्लू पेड़ पर बैठकर उस चमन का विनाश कर देता है अपनी अशुभता से, तो इस प्रकार ये चार दोष हैं, ये व्यक्ति के जीवन का विनाश कर देते हैं। जवानी, द्रव्य विभव, स्वामित्व और विचार शून्यता, इन चारों में स्वतंत्र एक एक भी अनर्थ का कारण बन जाता है। जहां चारों एक साथ हो वहां तो अनर्थ ही अनर्थ होता है। भाग्य और पुरुषार्थ में इसका बलाबल विद्यमान है। पुरस्कार के द्वारा दुर्बल भाग्य पराजित हो जाता है। जो पुरस्कार व्यक्ति होता है वो अपने भाग्य की दुर्बलता को प्राप्त करके उसको उस दुर्बलता को पराजित करके अपने भाग्य का विजेता बन जाता है। यह तो केवल आश्वासन देने के लिए कथन मात्र है कि भाग्य ही सब कुछ है। वस्तुतः भाग्य नाम की कोई वस्तु नहीं। मूर्खों के समाज में ही केवल एकमात्र भाग्य की पूजा होती है। केवल मनोरथ के कार्य सफल नहीं होते, मानने से मन के सोचने से कार्य सफल नहीं होते, प्रत्युत उद्योग से ही सिद्ध होते हैं। जो सोए हुए सिंह के मुंह से मृग स्वयं नहीं चले जाते, उनको भी अन्वेषण करना ही पड़ता है, निकलना ही पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लगी तो आप इस अभी भी कॉल में कर सकते हैं। जो व्यक्ति, जो हमारे प्रियजन इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी हमारे फेसबुक और प्रभु दरबार पेज पर जाके उसको फॉलो करें। यदि यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाके इस कार्यक्रम को आप रोजाना देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चलते चलते माँ देवी को प्रणाम करते हैं कि हे देवी अपराजिता माँ, अपनी अपार कृपा हम सब प्रिय भक्तों पर इसी प्रकार से बनाए रखना और हमारे इस कार्यक्रम को अपार सफलता प्रदान करना। इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन का कल्याण करना। जय देवी अपराजिता माता की। बड़े प्रेम से प्रिय दर्शकों एक बार बोलिए जय श्री राम और हनुमान जी के चरणों में पुष्प अर्पण करेंगे। हनुमान जी हम सब की रक्षा करें। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।